अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह टू ऑल माय व्यूअर्स। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने मेरी वीडियोस को, मेरे काम को इतना पसंद किया कि आज मैं यहाँ तक हूँ कि मैं अपनी वर्कशॉप पे आई हुई हूँ। और जो भी मेरी वर्कशॉप पे कपड़े आज बन रहे हैं वो मैं सारे आपको डिटेल में बताऊंगी, दिखाऊंगी। और लाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि काम की क्वालिटी क्या है और कैसे होता है। और यकीन करें, जब आप सबके मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार, तो मुझे इतनी खुशी होती है। दीज आर द थिंग्स विच आर अनफॉरगेटेबल एंड इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप सबके लिए भी आसानियाँ करे और आप सबके लिए भी सारी दुआएं कबूल करे और मेरे लिए भी आसानियाँ करे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बेसिकली दिखाऊंगी डिफरेंस क्या है काम में, मटेरियल में, कितनी तरह का मटेरियल होता है जिससे काम होता है और उसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। आर्टिकल्स बन रहे हैं वो भी दिखाऊंगी, जो मैं पिक करने आए हैं वो भी दिखाऊंगी, जो मैं देने आई हूँ मैं वो भी दिखाऊंगी। देखना है आप लोगों को डिफरेंस सिखाना है, आप लोगों को अवेयर करना मकसद है। आप लोगों को घर बैठे अगर आप ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपको धोखा दे दे। बेसिकली मेरी कोशिश होती है मैं जहां भी जाऊं आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि कोई भी चीज लेते हुए, बाय करते हुए आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल रखना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे और कोई आपको बेवकूफ भी ना बना सके। मेरा मकसद होता है आप लोगों को बताने का, दिखाने का, हर चीज को रिव्यू करने का, कि आप लोग घर बैठे, आपको कोई धोखा ना दे, आप बेवकूफ ना बने, आप चीजों को जज करना सीखें कि ये चीजें एक्सपेंसिव हैं, ये चीजें लोकल हैं, इनसे काम हो तो सस्ता होता है, इनसे काम हो तो महंगा होता है। आज हो गई अबे रब दी मैं चिट्टा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हम काम कैसे करवाते हैं, और आप सबके दुआओं से, प्यार से, मोहब्बत से आज जो है वो काम माशाल्लाह इस लेवल तक आ गया है कि सारे अड्डे पे काम लगे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी हूँ कि किस तरह से हम काम करवाते हैं और कितना टाइम टेकिंग काम होता है, कि एक ड्रेस को बनने में कितना टाइम लग जाता है। आज मैं वर्कशॉप के अंदर हूँ और वर्कशॉप से आप लोगों के लिए लाइव जो है वो वीडियो लेके आ रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम काम कैसे करवाते हैं, काम की क्वालिटी क्या है, मटेरियल कैसे यूज होता है, कैसे वर्कर्स काम करते हैं, और कौन कौन से ड्रेसेस जो हैं वो क्यू में लगे हुए हैं। अब जब तक ये वाला ड्रेस अड्डे पे लगा हुआ है, ये क्यू में है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं कोई और ड्रेस इसके ऊपर नहीं लगा सकती। तो इसी तरीके से सारी चीजें लाइन अप होती हैं, क्यू में चलती हैं, तो ही हम जाके उसको कंप्लीट करते हैं। और इसीलिए हैंड एम्बेलिशमेंट जो है वो एक्सपेंसिव भी है और टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एक ड्रेस को कंप्लीट करने में। तो मामा लाइन मैं जरा इनको दिखाती हूँ कि कौन कौन सा हमारा जो है वो काम इस वक्त वर्किंग में है। और ये एक ड्रेस अभी बन रहा है, इसकी मैं पिक्चर आपको ऊपर शेयर कर देती हूँ, काम मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये वेलवेट के ऊपर है, और आप देखो जब वेलवेट को, ये फ्रेंच वेलवेट है, इसको जब आप अड्डे पे लगवाते हैं तो उसकी टोटल लुक ही चेंज हो जाती है कि इतना उसको स्ट्रेच करके लगाया जाता है। और ये भाई जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारे मटेरियल पड़ा हुआ है, पर्ल्स हैं, नक्शी है, दबका है, और इसको वो साथ साथ जो है वो लगा रहे हैं। और ये वाला इसका गला है जनाब। ये जो फ्रंट साइड है ना,
वो है उसकी शर्ट की। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक ही ड्रेस लगा हुआ है, बैक भी इसकी लगी हुई है, ट्राउजर भी इसी का लगा हुआ है। अभी इसमें थोड़ी थोड़ी कंप्लीट होना है, यहाँ पे इसके सीक्वेंसेस ऐड होने हैं, लेकिन ये जो इतना इतना काम हुआ है ना, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। और ये देखें, इसके ऊपर ये सिल्क का पैच लगा के जो है ना, वो काम को कंप्लीट किया है टू क्रिएट अ डिफरेंट लुक। इसको आप पैच वर्क भी कह सकते हैं, एप्लक वर्क भी कह सकते हैं। अभी मैं आपको इसका जो है ना वो दिखाती हूँ, दूसरा वाला। ठीक है, अब ये जो है ये ट्राउजर्स है। ठीक है, ये ट्राउजर की एक साइड रेडी हो गई है और वो ट्राउजर की जो है वो दूसरी साइड रेडी हो रही है। तो ये एक अड्डे के ऊपर इसका ट्राउजर लगा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ उसकी जो वो है बैक लगी हुई। ये जो है ये बैक लगी हुई है, क्योंकि जब आपका ड्रेस की फ्रंट हैवी होती है, स्लीव्स हैं, गला है, तो फिर बैक के ऊपर भी काम जो है ना वो मस्ट हो जाता है, क्योंकि बैक फिर लाइट रहती है और उसको बैलेंस नहीं हो पाता। तो इसलिए कोशिश होती है। अब ये ड्रेस का जब मैंने ऑर्डर लिया था तो इसमें बैक इंक्लूड नहीं थी, लेकिन इसकी बैक इंक्लूड कर दी है उसी के अंदर के, और बजट नहीं कस्टमर का, क्लाइंट का बढ़ाया, लेकिन चीज को अच्छा करने के लिए और अपने काम को खूबसूरती देने के लिए ये बैक मैंने और उसमें इंक्लूड कर दी है। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे जो चीजें होती हैं ना, जब पता चलता है कि काम हो गया और ये इसमें मिस थोड़ा हो रहा है और उसको खूबसूरती को हमने क्रिएट करना है, तो फिर मैं क्लाइंट से कभी भी मैंने नहीं कहा कि आपके मैंने ये काम किया इसके पैसे बढ़ा दें, उसका हम खुद से चार्ज कर लेते हैं और हम लेकिन चीज को वो खूबसूरत करके देते हैं। और अभी एक और कंप्लीट हुआ है, मैं आपको वो दिखाती हूँ उतनी देर। अच्छा, एक ये भी मेरे क्लाइंट का ड्रेस है जो रेडी ऑलमोस्ट होने वाला है। मे बी वो भी वीडियो देख रही हूँ एंड शी विल बी एक्साइटेड कि वो मेरी शॉल बन गई है। तो मैं इसकी भी पिक्चर आपको शेयर करती हूँ कि ये कौन सा ड्रेस रेडी हो रहा है। अभी इसमें थोड़ी बहुत फिनिशिंग होने वाली है, लेकिन माशाल्लाह से इट लुक्स ब्यूटीफुल। ये 3 गज की शॉल है, शॉल के चारों साइड्स पे बॉर्डर है, कॉर्नर्स में उसके फ्लावर्स हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ और इट लुक्स ब्यूटीफुल, ये देखें। और ये फ्रेंच वेलवेट के ऊपर बना हुआ है, फ्रेंच वेलवेट के साथ है ये। मैं इसका काम आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल इसका काम लग रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा है। और ये फ्रेंच वेलवेट के ऊपर है और इसके ये स्लीव्स भी दिखाएं। और जो इसकी फ्रॉक है वो टिश्यू सिल्क के ऊपर है, पूरा प्योर का कपड़ा है। शॉल भी फ्रेंच वेलवेट की प्योर वेलवेट पे लगी हुई है और जो इसके स्लीव्स हैं वो भी टिश्यू सिल्क है, प्योर टिश्यू सिल्क के ऊपर स्लीव्स बने हुए हैं। मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का काम है और कौन से वाला डिजाइन जो है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ। और ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये आगे इसकी योक, ठीक है, ये खूबसूरत लग रहा है, ये देखें। और ये भी फ्रेंच वेलवेट के ऊपर है, यो फ्रंट की बैक की योक भी फ्रेंच वेलवेट के ऊपर है। फ्रॉक और स्लीव्स जो हैं वो टिश्यू सिल्क के ऊपर हैं। ये देखो मैं आपको करीब से इसको दिखाती हूँ। और जो हमारा दुपट्टा है, शॉल है, वो भी 3 गज की शॉल है और वो भी फ्रेंच वेलवेट के ऊपर है। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा है और जब रेडी होगा तो ऑफ कोर्स और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, ये वाला जो है ये टर्किश कटदाना के साथ काम हो रहा है। ये अभी जो है ये देखो ऐसे पड़ा हुआ है इस तरीके से। अभी इसका गला भी रेडी होना है। ये सारा बारीक बारीक दामन के ऊपर काम है, इसी तरीके से ये आपको नजर आ रहा होगा। और कितना बारीक कटदाना है और पर्ल्स ऐड होके, और ये देखो बिल्कुल इतना वो स्टिफ तरीके से लगा हुआ है कि हिलने जुलने वाला नहीं, आपका काम खराब होने वाला नहीं, अड़ने वाला नहीं, चुभने वाला नहीं। इस नीटनेस से काम होता है ताकि आप लोगों को जब भी आपके पास ड्रेस आए तो आपको पता चले कि ये कोई चीज बनी है। ऐसा नहीं कि आप चल रहे हैं और आपके पर्ल्स निकल रहे हैं। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। और जब ये वाला ड्रेस भी रेडी होगा तो आई विल शेयर विद यू गाइज। और अभी जो है मैं आपको इसका ये बैग दिखाई है इस वाले ड्रेस की, ठीक है। ये इसके ट्राउजर भी रेडी हो गया है, हो रहा है, बस थोड़ी देर का काम है। और वो उसका जो है वो हो रहा है रेडी, शर्ट का फ्रंट।
मैं आज कुछ आपको ना दबके के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे ड्रेसेस बता देना व्यूअर्स को कि हम क्यों देना चाहते हैं। बेसिकली कि ये लोग पूछते हैं कि ये काम महंगा क्यों है, ये सेम चीज हमें सस्ते में मिल जाती है, सेम हमें महंगे में मिल रही है, तो उसका डिफरेंस बताएं कि मटेरियल में फर्क होता है। जो लोग सस्ता देते हैं वो सस्ता मटेरियल यूज करते हैं जो दूसरे दिन खराब हो जाएगा, जो खराब हो जाता और जो एक्सपेंसिव काम होता है उसका मटेरियल महंगा होता है। डिफरेंस बताएं मटेरियल। डिफरेंस ये देखें, ये रूबी की है, रूबी का दबका है। रूबी एक ब्रांड है, सिर्फ 2 उसकी शॉप्स हैं, एक शालम मार्केट में है, ठीक और एक यानी कि लिबर्टी में है, मक्का सेंटर में। ओके, ये आप इसे टच करेंगे ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा फील होगा। हाँ बिल्कुल, ये लोकल है, वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये लोकल है। ये देखें आप, इसे उठाने से ही आपको फील होगा। ये स्टिफ है, ये स्टिफ है। जैसे कपड़े में फर्क होता है ना कि कपड़ा जो सिंथेटिक होता है वो सख्त होता है, स्टिफ होता है, उसी तरीके से मटेरियल में भी फर्क होता है। ये जो लोकल है ये स्टिफ है, ये सारा लेमिनेटेड होता है लोकल। ठीक है, इसमें इन्होंने चांदी यूज की होती है, इसमें चांदी यूज हुई है लिटिल बिट, और ये फ्लेक्सिबल है बहुत। ये 45 रुपीज का तोला होता है, ठीक है, और ये 85 रुपीज का हमें होलसेल में मिल रहा होता है। होलसेल मतलब वो प्राइस डबल हो जाती है। अब जो लोग काम में बेईमानी करेंगे वो चार्ज इसका करेंगे और लगा ये देंगे, तो और इससे भी लोअर क्वालिटी होती है लोहे वाला। अच्छा, उसमें लोहे वाला होता है, और वो आई थिंक हमारे पास दिखाए ना व्यूअर्स को, हम दिखाना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या है इन चीजों में, ताकि उन्हें पता चले, उनके पास जब काम होके आता है एज अ लेमैन तो वो उसको जज कर सकें कि क्या चीज यूज हुई है। ये उससे भी ज्यादा हार्ड है। ओ हाँ ये जी, 35 रुपीज का पर तोला है। ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है। ये हमने सैंपल इसलिए यहाँ पे थोड़े से रखे होते हैं ताकि डिफरेंस बता सकें। सैंपल इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस बता सकें कि ये फर्क है सस्ते काम में और महंगे काम में। इसमें थोड़ी सी चांदी यूज हुई है, ये आप लोग मेरे मूवमेंट से हाथों से देख सकते हैं कि ये कितना फ्लेक्सिबल है। ये फिर सेकंड नंबर का रेप्लिका है, और ये फिर बिल्कुल ही लोअर क्वालिटी, बिल्कुल लो क्वालिटी का 30-35 और रुपीस का। ये बताएं, जैसे ये वाला है, ये कलर्स भी नहीं आते, ये रूबी में कलर नहीं आते, ये लोकल आएंगे। ये लोकल आएंगे। कोई भी अगर आपको कहे कि ये कलर रूबी का है तो वो झूठ होगा, ये लोकल में आ जाते हैं। रूबी में कौन कौन से हमारे कलर आते हैं, व्यूअर्स को ये भी गाइड करें। रूबी में अगर कोरे में कलर आएगा, ये देखें अब आप इसका रूबी का कोड़ा पकड़ेंगे ना, आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल और बिल्कुल स्मूथ सा लगेगा। ये वाला वेट में भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें वो उन्होंने उस तरह नहीं यूज की होती है। ये कॉपर वायर के साथ आता है, ठीक है, और ये वही लोहे की वायर्स, इस तरह की चीजें लोहे की वायर के साथ आता है, और ये हैवी है। तो ये चीजें अब विजुअली आप लोगों को शायद सेम नजर आ रही हो वीडियो के अंदर, लेकिन मेरा मकसद होता है आप लोगों को बताने का, दिखाने का, हर चीज को रिव्यू करने का, कि आप लोग घर बैठे, आपको कोई धोखा ना दे, आप बेवकूफ ना बने, आप चीजों को जज करना सीखें कि ये चीजें एक्सपेंसिव हैं, ये चीजें लोकल हैं, इनसे काम हो तो सस्ता होता है, इनसे काम हो तो महंगा होता है। अब ये क्या है? ये नॉन कट दबका है, नॉन कट दबका, जिसमें यानी कि कट्स वगैरह नहीं होते, और ये भी बिल्कुल स्मूथ ही जो है ना, ये भी रूबी का है। अच्छा, ये उससे भी ज्यादा स्मूथ होगा, पहले से भी ज्यादा। ओह यस, ये एजलेस वो उनका दब्बा होता है, कोरा दबका कोरा। ये मतलब इतनी इसमें वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आप लोगों जब ड्रेस बनवाते हैं आप बस ये पिक्चर दिखा देते हैं कि हमें ऐसा बना दे। अब आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया होगा कि उसमें ये यूज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हालांकि इनमें प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जब भी यूज करें आप लोगों को अच्छी चीज यूज करके दें, और बिल्कुल। अब ये देखें, ये वाले भाई ने ये 2 कलर यूज कर रहे हैं, एक वही जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक ये वाला, 2 कलर इसमें यूज हो रहे हैं, एक ये वाला यूज हो रहा है, ठीक है, जो मैं आपको बताया कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मोस्टली अब आप ये वाला सीक्वेंस यूज करते हैं, डबल प्लेट वाला। ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके एजेस सारे व्हाइट है, ऊपर से सारी इसे वो शीट लगी है। ठीक हो गया। एक सीक्वेंस बिल्कुल वो दूसरा होता है, वो भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, ये इंडियन में आ जाता है। दिखाएं। और ये इसके एजेस सेम होते हैं। ये वो चाइनीज ही होता है, ये इंडियन में आ जाता है, जिसके यानी कि एजेस वाइट होते हैं। एजेस वाइट होते हैं, ठीक है। जिसके एजेस वाइट हैं वो आपको मिले, ये इंडियन है, और जिसके एजेस सेम है वो चाइनीज हैं। और इन दोनों में से डिफरेंस क्या है? प्राइस का ये 450 का नहीं, 450 के 10 तोला है। 10 तोला, अच्छा। और वो 180 का आता है। वो 180, ये 450 का 10 तोला है, और वो 180 का
10 तोला 10 तोला है। तो प्राइस जो है वो दोनों में ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ये वाला लगवा देता है, ठीक है, ये जो सबसे बैड क्वालिटी है, तो क्या इफेक्ट आता है इसका? जल्दी खराब होता है, कलर उतरता है, क्या होता है, कैसे जज करें? ये जो लोहे वाला है ना, ये इसके कलर्स जो है ना, कलर्स तो इसके रहते उसी तरह ही हैं, लेकिन जो हमारे लोड में पत्तियों की शेप आ रही होती है ना, कि हैंडमेड में कोई हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव कर जाती है, कोई वर्टिकल की तरफ मूव कर जाती है, उसमें ना वो चीजें नहीं आती। इसमें बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल एक स्निफी सी लुक देनी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, हम जो डिजाइन क्रिएट करना चाहेंगे वो आएगा डिफरेंट ही आएगा, और टाइम टेकन होता है। ठीक हो गया। लेकिन लोगों के माइंड में ये चीज आती है कि शायद ये सस्ता है, तो हमारा यानी कि वो क्लियर हो गया सोना जो परचेजिंग की थी हमने। अच्छा, अब हम आपको दिखाने लगे हैं ताइवान का ये कटदाना। ये जो आजकल कटदाने का काम चल रहा है, वो ये वाला काम चल रहा है। बारीक कटदाना होता है, ठीक है। बहुत, मैंने भी आपको ग्रीन वाला ड्रेस दिखाया भी है, इस वाले कटदाने से उसका काम होता है। अच्छा, जो मैं आपको पहले ये बात कर रही थी ना, आप ये देखें, ये वाले ये क्रिस्टल हम प्लास्टिक के नहीं है, ये हमारे वो ज्वेलरी स्टोन की ज्वेलरी स्टोन्स हैं। ये क्रिस्टल्स और पर्ल्स ज्वेलरी वाले हैं। मैं करीब से आपको दिखाती हूँ। अब लोग आप लोगों से चार्ज इनका करते हैं, लगाते वो इसकी जगह प्लास्टिक के हैं, लेकिन आप देख लो यही लगा हुआ है पर्ल इसका। ये ऐसा नहीं है कि चार्ज आपको ज्वेलरी स्टोन का कर रहे हैं और लगा आपको प्लास्टिक देख रहे हैं, तो चीज वही होगी जिसका मैट में आपने मंगवाया जाएगा। ये मैट के अंदर है, ये देखिए, ये उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, आम से भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें देखिए ना शाइन भी बहुत ज्यादा है और इसमें बहुत से कलर्स आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये भी, इसमें भी आपको बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, प्लास्टिक में मिल जाते हैं। इसका भी वो एक इसका भी है, मोटा सा भी कटदाना आता है। इसमें वो लोग कटदाना बोल के और उसे मार्केट में पाइप बोला जाता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, देख लें। और अच्छा, ये जो पाइप है ये लगा देते हैं, बिल्कुल ये जो कटदाने का बोलते हैं, और ये पाइप जो है वो लगा दिया जाता है। तो प्राइस आपसे वो चार्ज की जाती है और क्वालिटी आपको ये दी जाती है। प्राइस इस कटदाने की और क्वालिटी में ये दिया जाता है। तो ये ऐसा जो धोखा है ना, ये हम नहीं करते। हम जो चीज आपको दिखाएंगे, जो आप ऑर्डर करेंगे, वही चीज आपको मिलेगी। अभी भी माशाल्लाह, मैं अब ये वाले ड्रेसेस हमारे उतरने लगे हैं। इसको थोड़ी कितनी देर लगेगी? आपका इंशाल्लाह ताला कल इवनिंग में ये रेडी होगा। कल इवनिंग तक ये रेडी हो जाएगा और इंशाल्लाह हमारा, और फिर हम जो दूसरे हैं वो ड्रेसेस लगवा देंगे, जो अब भी मैं लेकर आई हूँ वो हम इस पे लगवा देंगे। ये देखो, करीब से दिखाती हूँ। अच्छा, भाई ये एक ड्रेस है जो मैं बनने के लिए देने लगी हूँ, और जब ये रेडी हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ऐसा नहीं है कि बस जी दे दिया और फोन कर दिया, मैं खुद चीज़ उनको बता के जाती हूँ, समझाती हूँ कि इसके ऊपर अगर ये वाला स्टार लग रहा है तो साथ में हम जो यूज़ करेंगे कलर वो ये करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही येलो येलो हो जाएगा। तो सारा जो कलर कॉम्बिनेशन है, थीम है, वो प्रॉपर सिलेक्ट होता है किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस जो उनको कलर दे दिया, और कस्टमाइज करने के भी तरीके होते हैं, आप उससे भी बेहतरीन लुक क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सेम ही बनाएं। अब मुझे ये इसके साथ कलर ये जा रहा है, लेकिन ये अगर हम दबका भी ये यूज़ करेंगे। अच्छा जी, भी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और मैंने जो काम कपड़े देने थे वो दे भी दिए हैं, जो पिक करने थे वो पिक भी कर लिए हैं। और इंशाल्लाह जब ये सारे स्टिच हो जाएंगे फिर भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहती हूँ। तो चलें अब वापस लाहौर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।